स्टूडेंट 17 दिन बचे हैं नीट 2020 में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर कम्युनिकेशन है, एग्जाम 13 सितंबर को होगा। मैं इस वीडियो में डॉक्टर शर्मा के साथ, आपके फेवरेट टीचर हैं। अभी तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री की काफी सारी प्रैक्टिस कर रहे थे अपने सुपर रिविजन लाइव सेशंस में। अब डॉक्टर शर्मा आपकी जबरदस्त बायो की प्रैक्टिस कराएंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा था, बायो कैसे करेंगे, पर एक बार जरा समराइज कर देते हैं डॉक्टर शर्मा, यहां तक पहुंचे कैसे। ये बात क्लियर हो गई है, 13 सितंबर को एग्जाम है। हाँ, मतलब अब जो है मेन काम ये है कि वी हैव टू गेट रेडी फॉर नीट 2020। अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, अब जो है ये काम तय हो गया। अब आपको नीट 2020 के लिए तैयार होना है और ये डेट ध्यान रखिए 13 सितंबर 2020। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ। तो ये हुआ है, ये आज तक की कहानी है ना। और बच्चों वी आर ट्राइंग टू मेक इट लाइट, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं आपके लिए सारा सिचुएशन, सारी जर्नी आसान नहीं रही है। 3 मई को एग्जाम होना था, कोविड आउटब्रेक हुआ और सर 26 जुलाई और 13 सितंबर के बीच में मैं जितने बच्चों के साथ कांटेक्ट में आया हूं, क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले गए एंड जस्टिफाइबली बच्चे जो है इस टाइम को उस तरह से बहुत बच्चे यूटिलाइज नहीं कर पाए जो ये टाइम मिलता था, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज का भी जो कम्युनिकेशन था बच्चों के साथ में, जो संवाद था वो संवादहीनता थी, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया। और कहने को ये बहुत लंबा टाइम है, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको इतना टाइम मिल गया किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल हम 16, 17, 18 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। उनको जो मेंटरशिप कपिल जो इतना मेहनत करते हैं, इतना गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने नहीं किया मोस्ट लाइकली। और ये वो टाइम जो इस्तेमाल होना चाहिए था इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, इनको एग्जाम रेडी करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, शायद वो चीज नहीं हुई और इसीलिए बच्चे जो है कहीं पे दे गॉट लॉस्ट। कई बार बच्चों के दिमाग में आया ये भी होगा कि नहीं होगा, और ये जो बहुत सारी चीजें कन्वे की गई उनसे कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया। चलिए सर आगे चलते हैं। तो ये असर्शन रहे हैं जिसकी वजह से अब 13 सितंबर को टेस्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, ठीक है, किसी भी कीमत पर लाइफ जानी चाहिए, हमने लाइफ चलनी चाहिए, और हमने हर इकोनॉमी की चीज को शुरू किया है। और उनके दिमाग में बच्चों का आगे का कैरियर भी था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एनटीए भी ये कह रहा है कि वी आर रेडी, हमने पूरे एसओपीज बना लिए हैं और हम केपेबल हैं इसको करने के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में एक सबमिशन ये दिया कि अगर इससे ज्यादा डिले किया गया तो फिर फर्क आएगा आगे की चीजों पर, इससे ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। चीजों का बाय द वे मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप शुरू होती है, इंटर्नशिप के बाद में से फॉर एग्जांपल पीजी शुरू होता है। 4.5-5 साल के कोर्स को नहीं, हॉस्पिटल नहीं, ये फीडबैक हॉस्पिटल्स के लिए है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जो इंटर्न है, वो इंटर्न जो है हॉस्पिटल में पोस्टेड होता है। उससे पहले वाले बैच की इंटर्नशिप खत्म हो गई होगी, 3 महीने के लिए उनके पास वो वर्क फोर्स नहीं होगा जो कि से फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जाकर के काम करता है। वो 3 महीने का जो गैप है, या तो इनकी इंटर्नशिप बढ़ाएं, और कोई भी जना इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, सबके राइट्स एक जैसे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बार बार कहा कि अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया इज डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, चाहे वो मॉर्टेलिटी रेट हो, चाहे केसेस पर मिलियन हो, और चाहे रिकवरी रेट हो, वी आर डूइंग बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ये एक आर्ग्यूमेंट था जो कि अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये क्यों होना चाहिए। ठीक है सर। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं गेटिंग इन्फेक्टेड, एग्जाम बच्चों ने देना है। यहां से कहानी शुरू होती है। देखिए, गेटिंग इन्फेक्टेड इज इट अ डेफिनेट थिंग? यस। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इट इज दिस वायरस इज नॉट इजी। एक चीज देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये कहती है कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गेटिंग इन अ गैदरिंग इज अ बिग फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 16 लाख स्टूडेंट्स गैदरिंग एट few hundred centers. So once अपने आप 3,800 centers in 154 cities. Yes, and around 16 lakh students getting at a place. So they have to be very sure, because right from the day one infographic में, चाहे आप WHO के infographics देखिए, चाहे MOHFW के infographics देखिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोविड से बचना है तो ऐसी जगह नहीं जाना है जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हो। Now this is what my big problem is. दूसरा, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। ट्रेवल के बारे में कपिल आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, बच्चों से बात होती है, कोई 300 किलोमीटर दूर से है, बाढ़ है। सर मैं आपको बताता हूँ, पूरे बिहार में 2 ही सिटी में सेंटर्स हैं, गया और पटना। बताइए। अब बच्चे हैं, एनटीए ने ये बोला है कि बच्चों को जो हमने चॉइसेस दी थी, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस हमने 99% ऑफ द टाइम दे दी, पर फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस इज 150 किलोमीटर
या फिर एक 250 किलोमीटर, उसे 150 किलोमीटर वाला सेलेक्ट और करिए। प्लस मेरे ख्याल से जो ट्रेवल का अकोमोडेशन वगैरह का कुछ हिसाब नहीं है। नहीं है और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से फ्लड सिचुएशन इज नॉट ग्रेट इन चलिए फ्लड फिर भी हो सकता है उस समय तक सबसाइड कर जाए, हाँ। पर ट्रैवल कैसे करेगा और रुकेगा कहाँ पे, इसका अभी भी कोई अच्छा जवाब मिला नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये वो चीज है जो बच्चों को एक तो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है और एक राइट मेंटल फ्रेमवर्क में नहीं। आफ्टर ऑल एक एग्जाम को आप अपीयर कर रहे हैं, दिस हैज टू बी अ मेंटल फ्रेमवर्क। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बैक ऑफ द माइंड में एक बहुत बड़ी एंजाइटी लेकर के एग्जाम में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि देखिए हर एक आदमी विवेकानंद नहीं है। हर एक इट इज नॉट इजी। हाँ, मतलब आप मेरे को और अपने आप को इक्वेट नहीं कर सकते। आई एम श्योर आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू हैंडल। मतलब इट इज नॉट इजी। अब मैं अगर ये कह रहा हूं, हो सकता है जिस टाइम पर मेरे को एग्जाम देना था, देन व्हाट वुड हैव बीन माय रिस्पांस। तो कहना बहुत आसान है, ये वो चीजें हैं जो बच्चे कह रहे हैं। अब देखिए एक और चीज हमने जो इसमें देखी है वो ये है कि बच्चा ये कह रहा है कि एस्केपिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम नहीं देना, मैं एग्जाम देना चाहता हूं, कैरियर है मेरा स्टेक पर, एग्जाम देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि थ्रेट बिल्कुल रियल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये थ्रेट रियल है और ये कैरियर डिफाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कपिल, इट्स अ कैरियर डिफाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम बोर्ड का एग्जाम ऐसा नहीं है जो दोबारा दे दिया जाए, से फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट कर दी जाए। इससे कई बच्चों की जिंदगी के 60-70 जो आगे के साल हैं वो डिसाइड हो रहे हैं और इसीलिए बच्चे क्या कहते हैं कि कंडक्ट इन अ बेटर कंडीशन। सो मैंने ये पर्सपेक्टिव रखा। नाउ कपिल विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड। माय पर्सनली ऑन neetprep.com आपसे जितनी बात हुई है, बच्चा भाग नहीं रहा, थ्रेट रियल है, पेरेंट्स डरे हुए हैं। मेरे पास फोन आया है जहां पे बच्चा कह रहा है सर मैं एग्जाम देना चाहता हूं, पापा ने मना कर दिया, क्या आप उन्हें बोल सकते हैं? एंड इमेजिन दिस कनंड्रम व्हिच इज हैपनिंग इन द फैमिली, दिस इज अ रियल सिचुएशन। इट इज अ डेटा टू बी सीन कि 16 लाख बच्चों में से कितने बच्चे एक्चुअली एग्जाम देने आएंगे और जो नहीं आए क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली एग्जाम देने की? उनसे तो कहा गया तुम आ जाओ, क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली? ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टेलीविजन अपीयरेंसेस। neetprep.com का स्टैंड ये है, एग्जाम इंडेफिनिटली पोस्टपोन नहीं हो सकता, वैक्सीन के लिए इंतजार नहीं कर सकते, डेली केस लोड डाउन करने के लिए नहीं कर सकते, पर यदि बेहतर तैयारियां हो जाए 1 से 2 महीने पोस्टपोन करके, अभी तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क लग रहा है। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट कल बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट कर दिया गया, गाइस आप जो भी करना है कर लो, वी आर गोइंग अहेड विद द एग्जाम। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ इंटरनल सर्वेस किए गए हैं जिसमें ये निकल के आया दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली वांट द एग्जाम टू हैपन, दे वांट टू गेट डन विद इट। परेशान हो चुके हैं बहुत सारे बच्चे। इसमें एक और डिवाइड हमें सोचनी चाहिए। देयर इज अ रूरल अर्बन डिवाइड। Correct. There is, say for example, if you do a survey in Delhi, you will get astonishingly different results. Absolutely. And if you do it in a remote rural area, you will get a different result. The reason is not the preparedness of the student. Reason is not the capabilities of the students. Correct. The reason is it's a real logistic nightmare. Correct. किसी को यदि 250 किलोमीटर से आना है, आप दिल्ली वाले बच्चों से मान लीजिए अगर वो ये कहते हैं कि जी अभी एग्जाम हो जाए, फॉर एग्जांपल, देखिए इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू गो फॉर एग्जाम। मैं इन बच्चों को कांग्रेचुलेट करूंगा जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन जस्ट ये सोचिए कि अगर आपको 250 किलोमीटर जाना होता तो क्या आपका आंसर यही होता? नहीं सर, एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, इसमें आपको जिंदगी चलानी है। सुप्रीम कोर्ट इज राइट, द ऑनरेबल कोर्ट इज राइट, जिंदगी चलानी है। व्हाट स्टूडेंट्स एंड neetprep.com इज सेइंग कि आप ये कन्वे कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ में, थोड़ा टाइम लीजिए, उनकी सुनिए। उनको इतने हजारों लाखों बच्चे आपको कह रहे हैं, क्या आपने उनका एक संज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? और उसके बाद आप कहिए कि बेटा आप लोगों का हमने इतनी सारी चीजें सुनी और इसके लिए हम ये कह रहे हैं, आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं सर, एब्सोल्युटली। बट अब इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं करना चाहिए। ये रहा, मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट के लिए, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन सर, बच्चों को 12 मई तक, 12 सितंबर, मई बोल रहा हूं, मई और सितंबर, 12 सितंबर तक पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। लेट देयर पेरेंट्स मैनेज द लॉजिस्टिक्स, थिंक अबाउट इट।
पर जितना उस डिस्कशन में घुसेंगे और यदि होप अभी भी लगा के बैठे हैं ना तो ना hope को ना दीमक ना की तरह खा जाएगी। ना 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 आपको देखिए, चिंता और चिता में एक छोटी सी बिंदी का अंतर है। और मैं तो आपको बायोलॉजी में एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आप स्ट्रेस पालेंगे तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा, प्रोटियोलिसिस करता है, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, ज्यादा बीमार रहते हैं। तो स्ट्रेस वाले लोगों को कैंसर ज्यादा होता है, बार बार बीमार होते हैं। नहीं करना। हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई, हमने अपना पॉइंट रख दिया, आपने मेल कर दिया, आपने मैसेज कर दिया, आपने फोन कर दिया, आपने टीवी पर अपीयरेंस कर दिया, नहीं मान रही अथॉरिटी, कोई बात नहीं, अथॉरिटी के पास जस्टिफाइबल रीजन होगा। नाउ लेट अस गेट रेडी फॉर द 13th of September. दिस इज व्हाट और नीड्स टू बी बच्चों डन। आपके पास हमेशा ऑप्शन है। आपको 12 तारीख को लगता है नहीं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिस्क, आपके पेरेंट्स को लगता है यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिस्क, 12 तारीख को वो डिसीजन ले लेना कि नहीं जाना। पर आज इस टाइम पे आप अपने आप को उस हालत में मत डालो कि आप पीछे मुड़ के देखो कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। आई वॉज रेडी पर आई लेट माई गार्ड डाउन, मैंने तैयारी करना बंद कर दिया और आज मैं डॉक्टर नहीं हूं। आप उस सिचुएशन के साथ जी नहीं पाएंगे। तो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में, वो आपने भी पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, उसमें दो जने जब क्वेश्चन पूछते हैं, एक कहता है वी कैन नॉट अफोर्ड इट, दूसरा कहता है हाउ कैन वी अफोर्ड इट। पहला क्वेश्चन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। करेक्ट करेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब ये सिचुएशन आ गई, अब क्या करें? अब नाउ हाउ टू गेट बेस्ट प्रिपेयर्ड, हाउ टू गिव आवर बेस्ट इन द सर्कमस्टांसेस। दिस इज व्हाट लाइफ इज। लाइफ में पता नहीं आपके सामने क्या क्या आएगा। अभी तो आप जिंदगी शुरू कर रहे हैं। जब आप इंटर्नशिप में होते, फॉर एग्जांपल, बताइए कि आप ड्यूटी पे जाने से मना कर देते हेल्थ रिस्क की वजह से? मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं सर, इफ आई वाज इन दिस चिल्ड्रन सिचुएशन, आई डोंट थिंक वी आर टेलिंग देम दे वर फूल्स टू मेक नॉइस। बट एक लेवल पे हर जगह हर बार लाइफ में ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पे यू थिंक ओनली अबाउट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, आप जो कर सकते हैं, और आपके आसपास जो घट रहा है यू ट्राई एंड जस्ट इग्नोर इट। It's just too much. मैं क्या कह रहा हूं कपिल, मैंने और आपने कितनी कोशिश की है बच्चों के साथ मिलकर। Correct. हम आपके साथ खड़े रहे। Correct. हमने अपनी बात हर जगह पहुंचाई, नहीं पहुंचाई क्या? पहली बार एनडीटीवी पे गया था, I asked you सर क्या कम्युनिकेट बिल्कुल करूं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। this is a हमने 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 हर एक बच्चों से बात करके हमने हर चीज पहुंचाई। दिस इज व्हाट वी कुड डू। लेकिन अब हमारे पास एक, देखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस चीज में कि आपके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अब तो जो है उसको हमें बेस्ट तरीके से टैकल करके और इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। दिस इज व्हाट इज नीड्स टू बी डन। तो 13 सितंबर को एग्जाम है, अब हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ट्राई एंड गिव आवर बेस्ट। ठीक है सर। अब ये क्या है सर? ये स्टीवन कोवी का एक बड़ा अच्छा एक चीज है जिसे कहते हैं दो सर्कल। तो एक कहते हैं कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। ये अपना सर मैं एक सेकंड प्लीज से कर देता हूं। हाँ, ये अपना कंसर्न है, सर्कल ऑफ कंसर्न है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और कंसर्न। ये हमारा, हाँ सॉरी, ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है जी, ओके। और ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है। ठीक है सर, मैं सॉरी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। हाँ जी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो काम आते हैं जो आपके बस में। आ जाए तो मैं लिखता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाइएगा। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या? सर्कल ऑफ कंसर्न वो है जिसमें ऐसे काम हैं जो कि जिन पर आपका बस नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें टाइम अपना खराब करते हैं। दिस गिव्स राइज टू एंजाइटी और इससे पैनिक क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होप ऑफ पोस्टपोनमेंट सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले कि पोस्टपोन्ड होगा क्या अभी भी, होप ऑफ पोस्टपोनमेंट। ठीक है। दूसरा, पेपर कैसा आएगा, मतलब पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, पेपर में असर्शन रीजन आएगा, नहीं आएगा, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, है ना, पेपर डिफिकल्टी लेवल। हाँ, मतलब अब आप एक चीज देखिए, इसमें लोग इस चीज तक भी जा सकते हैं। व्हाट से फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ना, इसमें सारे बेकार की चीजें आती हैं। फिर फॉर हाउ विल कोरोना वायरस बिहेव, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल हैपन, 3 महीने में क्या होगा, 4 महीने में क्या होगा, वैक्सीन कब आएगी, लेट देम डू द वर्क। हाँ, इसका मतलब ये दुनिया भर की जो न्यूज है कोरोना को लेके, नीट को लेके, है ना,
ये भी एरिया ऑफ कंसर्न है, आप खुद कुछ नहीं कर सकते इसके कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे? असर्शन रीजन आएगा नहीं आएगा, Correct. ठीक है। लोग मेरे से पूछते हैं सर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या आएगी, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, ये क्या होगा। अरे बच्चे मेरे को पेपर देना है जा करके। ये बीच का जो चीज है, जैसे सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये जो है ये पैनिक क्रिएट कर रहा है बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैंने, आप अपनी लिस्ट बनाइए, आप देखिए वो कौन सी चीज है जो आपको कोई डिविडेंड नहीं दे रही है पर आपका टाइम बहुत लगा रही है, और इन चीजों में आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, तो फिर आपकी लाइफ के रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं आएंगे। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं? स्मार्ट स्टडी, हाँ स्मार्ट स्टडी, इस टाइम पर स्मार्ट स्टडी। दूसरा, आप टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपको सोना है प्रॉपर्ली साथ में। हाँ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बच्चों देखो प्रेशर बहुत आएगा इस टाइम पे, हम जितना भी आपको मोटिवेट कर ले यहाँ पे, आपको खुद को प्रेशर फील होगा। ये लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है आपका। अगले 40 साल क्या करेंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, सर मैं बताऊं आईआईटी के एग्जाम से पहले रात को 4 बजे नींद आई थी, मैंने जितनी भी कहानियां सुनी हो। तो ये प्रेशर तो आएगा, तो यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। आप यदि 2 दिन के लिए बीमार पड़ गए, आप टेंशन में पड़ जाओगे कि मेरे 2 दिन इंपॉर्टेंट खराब हो गए। क्वालिटी एंटरटेनमेंट सर क्या रेकमेंड करेंगे? कुछ नॉवल पढ़ लें। क्वालिटी एंटरटेनमेंट के लिए लोग आज यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, ये क्वालिटी नहीं है, दिस इज नॉट क्वालिटी। मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये मेरे अपनी चीज। देखिए मैं आगे मैंने एक जगह बोला है कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी एंटरटेनमेंट, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, दिस इज अ क्वालिटी एंटरटेनमेंट। बैठ करके कुछ से फॉर एग्जांपल लूडो खेलना शाम को, या कोई टीवी प्रोग्राम सबको साथ में देखना, साथ में खाना खाना, ये सारी चीजें क्या है? क्वालिटी एंटरटेनमेंट है। यही सारी चीजें, ये जो लोग हैं आपके बहुत बड़े वेल विशर है, आपको बहुत अच्छा एक बून इन डिस्गाइज मिला हुआ है कि आपके पास वो टाइम मिला हुआ है कि आप अपने सबसे अच्छे लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ इंस्पायरेशन आपको मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, उनका हाथ आपके कंधे के ऊपर है कि बेटे घबराओ नहीं, आप करिए अपना बेस्ट, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। हमारा तो पूरा का पूरा जो आप जानते हैं कि फिलॉसफी जो है इस चीज पर है कि हम कर्म प्रधान लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट करें। वी डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहां आपने रिजल्ट को पर्सपेक्टिव में रख के सोचना शुरू किया कि रिजल्ट क्या आएगा, वहां आप फिर सर्कल ऑफ कंसर्न में घुस रहे हैं, और फिर आपको नींद नहीं आएगी। और मजे की बात यह है कि आप 15 घंटे बैठेंगे, आउटपुट आपका 1.5 घंटा भी नहीं आएगा। लिव इन द प्रेजेंट। आप फ्यूचर के बारे में बिल्कुल शट अप कीजिए, जो आपसे पास्ट में गलती हो गई वो छोड़ दीजिए। वॉट एवर इज इन, यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। दिस इज अ टाइट कंपार्टमेंट। इसीलिए हमारे यहाँ प्राणायाम, हम लोग कहते हैं ध्यान दीजिए अपने सांस के ऊपर। दिस इज व्हाट ब्रिंग्स यू बैक। आप एक काम कीजिए, मेरे कहने से एक काम कीजिए, आधे घंटे के लिए एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाइए। इस सेशन के बाद में खूबसूरत ड्राइंग बनाइए, पूरे दिल से बनाना। उस आधे घंटे में आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। करेक्ट। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग विद पैशन, अगर आप किसी तरह से उसमें पूरा अपना 100% दे रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मॉक टेस्ट दो, हफ्ते में 1 या 2, हर रोज देने की जरूरत नहीं, परेशान हो गए। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करो और अपने वीक एरियाज फिक्स करो। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फियर, इज इट रियल? तो मैं इधर ही आ जाता हूं सर। इज इट रियल? यस इट इज रियल। देखिए जब भी किसी फियर को आप कन्फ्रंट करें तो सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, क्या ये चीज रियल है? क्योंकि 95% ऑफ द फियर विल नेवर कम ट्रू, और अगर ट्रू भी हो गए तो उनकी इंटेंसिटी कम होगी। ये याद रखना। आप अपने पिछले 4 साल के फियर याद कीजिए, आप बताइए आज तक कितने ठीक हुए। लेकिन इस बार यस इट इज रियल। वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसा अभी कपिल ने कहा कि आप 12 तारीख को डिसाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क है, मेरे को नहीं देना, 12 तक कुछ नहीं करना है, 12 तक सब भूल जाइए। और उसके अलावा जो मैं कह रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल यू कैन गेट इन्फेक्टेड, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट करते हैं तब आपका दिमाग इस पर जाता है, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। अगर आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो इस बारे में नहीं सोचेंगे। ये ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बड़े बड़े हार्वर्ड के लोगों ने और इन सब लोगों ने, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वालों ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये बात कहा है कि जहां आपने एक बारी इसको मान लिया कि ये मेरे साथ वर्स्ट हो सकता है, तो आप देखेंगे आपके दिमाग से बोझ हटेगा, और फिर आप ये देखेंगे वर्स्ट ना हो, मैं क्या करूं। अब आप सर्कल ऑफ कंसर्न की जगह आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाएंगे और अपनी एक्शन प्लान बनाइए कि इससे हटने का मेरा क्या तरीका है। ये आपकी अपनी एक्शन प्लान होगी। किसी और दिन किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि क्या एक्शन प्लान हो सकती है।
ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप रोज करिए। बस ये 3 काम है आपके जिंदगी में। आप अपने 10 काम लिखिए, ऊपर के 3 को छोड़िए, नीचे के 7 को तुरंत काट दीजिए। टाइम नहीं है आपके पास उनके लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा वो इंपैक्टफुल काम क्या है, वो काम क्या है जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट आता है। जैसे पेरेटो प्रिंसिपल, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, 80% ऑफ योर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम योर 20% ऑफ द थिंग्स। वो कौन सी चीज है जिससे कि एक्चुअली आपको फायदा हो रहा है। जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हेल्थ केयर के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं और हर चीज का एंटीडोट ये रहा। आप इसमें लग जाइए, कुछ नहीं आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग आएगी, कुछ नहीं आएगा, कोई आपके दिमाग में मॉन्स्टर नहीं बनेगा। हर 2-2.5 घंटे में ये पूछिए अपने आप से कि पिछले 2-2.5 घंटे में जो मैंने किया वो मेरे को 13 सितंबर को फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। करेक्ट। और हेल्थ केयर, मेंटली एंड फिजिकली फिट। यस बच्चों, मेंटली फिट भी रहना है। और जो ये सर्कल ऑफ कंसर्न था ना, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, उस वाली जगहों से बाहर हटना है। ठीक है सर। फिर ये कुछ एसओपीज वगैरह एनटीए ने दिए। हाँ, एनटीए ने प्री एग्जामिनेशन गाइडलाइन दी है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दी हैं। बहुत सी चीजें हमने कुछ ही ली हैं यहाँ पर। आप समझदार हैं, आप मेडिकल एंट्रेंस में बैठ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन आपको पता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि HIV इनमें से किस तरह से नहीं फैलता। तो मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या तीसरा वर्टिकल ट्रांसमिशन ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब मदर से फीटस को, और चौथा मॉस्किटो बाइट से। तो नहीं चाहता ना मॉस्किटो बाइट से, खत्म हो गई ना, निकाली नहीं होगी। अब आपको पता है कोरोना में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग, 2.5 मीटर का आपने क्या रखना है, एक गैप रखना है, 2 मीटर का नहीं होगा। आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है। टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन, यू आर मिटिगेटिंग द रिस्क। उसके बाद भी हो जाए तब मैं एक बात कहूंगा, हालांकि मैं एक चीज से एग्री नहीं करता। आई वॉज लिसनिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु वाज सेइंग कि ये बच्चे बहुत यंग है, सो डज ही मीन टू से दैट इट इज ओके टू गेट इन्फेक्टेड। ये यंग है, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हूं तो मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ही एक शो पे थे। मैंने आपसे क्या कहा, इट इज नॉट सो। मैं ये कह रहा हूं उसके बाद भी हो गया तो आपके दिमाग में एक चीज पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए कि आप एज में उसमें है कि आप बड़े आसानी से इससे निकल जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये सर, दिस इज फॉर यू। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, जैसा सर ने कहा, इस सारे वीडियो का एक ही पर्पस है। अब तक जो हुआ है आप सब लोग को पता है, आगे क्या होना है वो डिसाइड करेगा कि हम अगले 40 साल क्या करेंगे। एक मिनट, एक मुझे बात याद आ गई। जी सर। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, तो इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, फर्स्ट हार्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, मैं आपकी बात से मेरे एकदम दिमाग में आई बात है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, उन्होंने पहला कार्डियक ट्रांसप्लांट किया सर, साउथ अफ्रीकन सर्जन, बहुत बढ़िया उन्होंने किताब लिखी, मेरी जिंदगी की टैगलाइन है, इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। हाँ, इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक दिन और जिंदा हूं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मतलब आप अपने दुख देखने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो उन्होंने एक जगह कहा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लॉस्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। ये जरूरी नहीं है कि क्या खो गया, जरूरी है कि बचा क्या है, अब इसका क्या करना है। करेक्ट। This is a very very important thing that gives me goosebumps actually. समझ में आ रहा है? This is what motivates me. मैं कभी हार नहीं मानता इस चीज में। देखिए सर, तो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके सुपर रिविजन लाइव सेशन चल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। हम आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे। शर्मा सर आपके जबरदस्त फेवरेट है, मैं आपके सामने रेगुलरली आ रहा हूं, आप शर्मा सर को बहुत ज्यादा देखेंगे। जहां तक मैं समझ सकता हूं सर, 30 तारीख से एग्जाम के दिन तक लगातार हर रोज आप उनके साथ 1 घंटा रोज, ठीक है। और 1 घंटे में एक यूनिट का लाइव सेशन करेंगे। और उससे पहले आपको उससे हिसाब से कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आया उसके बेसिस पे अभी क्या लगता है आपको। 50 क्वेश्चन, जैसे पहली यूनिट देखेंगे उसमें करीब 9 क्वेश्चन आते हैं आपके लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से। हम आपको 50 से 70 सवाल देंगे और आपको कहेंगे कि क्या आपने इन चीजों को समझ लिया। और शर्मा सर फिर लाइव सेशन में उसी चीज को कवर करेंगे। हर रोज एक यूनिट कवर करेंगे, 12th से स्टार्ट करके 12th के छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यूनिट तक जाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 करके करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट में। हाँ, तो आपको कंटिन्यूअसली मेंटरशिप गाइडेंस हम लोग देंगे यहाँ पे neetprep.com पे, जैसा अभी तक चलता रहा है। डेली लाइव सेशन करेंगे। शर्मा सर, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिला के बचे हुए 17 दिन के अंदर हमने करीब आपके लिए 24 लाइव सेशन प्लान किए हैं, करीब 24 लाइव सेशन प्लान किए हैं। आपको पिक एंड चूज करना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारे करने चाहिए, पर आपको लगता है नहीं ये वाली चीज आती है, स्किप कर दीजिए। कुछ भी कंपलसरी नहीं है, पर यहां पे हमारी कोशिश यह है कि
इन लाइव सेशंस के मीडियम के थ्रू, इसके माध्यम से हम आपको पकड़ के रखेंगे और वो जो सर्किल ऑफ कंसर्न है बार बार याद दिलाते रहेंगे, कहीं आप उस तरफ तो नहीं जा रहे, वापस आ जाइए, ये टाइम यूटिलाइज करने के लिए है। इट इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। तो हम आपको मेंटरशिप देंगे, गाइडेंस देंगे, डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, ऑलरेडी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल रहे हैं। सर इसके बारे में बताइए। ये मैं बायोलॉजी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। मतलब देखिए अभी भी आपकी जो मेन किताब है वो एनसीईआरटी है, सारी किताब तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिया 2 साल पढ़ लिया, कुछ लोगों ने 3 साल पढ़ लिया, 600 पन्ने 2 साल में हो गया। परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। परफेक्शनिस्ट आदमी काम खत्म ही नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं गुड एनफ इज गुड एनफ। बस केवल जो सेलेक्टेड अगर कोई एक आध चीज अगर आपको लगता है गड़बड़ हो रही है तो आप केवल कौन सी किताब पढ़िए, एनसीईआरटी। देखिए मेरी बात समझिए, ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट आपको कितना आता है, आपको उतना आना चाहिए जो एग्जामिनर पूछ रहा है। इस टाइम हम एक तरह से भिखारी की तरह हैं, हम पेपर नहीं बना रहे हैं, हम वो जो पेपर एग्जामिनर बना रहा है उसका आंसर दे रहे हैं। मैं देखता हूं बच्चे कुछ पीएचडी करने लगते हैं। इस टाइम पर मैंने उनको ये कह दिया भूल जाइए, एग्जाम के बाद में जितनी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जितनी जेनेटिक्स, जितनी प्लांट फिजियोलॉजी आपने जिस लेवल की डिस्कस करनी हो मैं अवेलेबल हूं। बाय द वे लाइव सेशन में जवाब ही नहीं देंगे। यदि आप उस तरफ जा रहे हैं जहां पे पीएचडी कर रहे हैं, आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। एग्जाम 13 सितंबर को है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बात करेंगे ना, बहुत टाइम है हमारे पास, मतलब आप चिंता नहीं कीजिए। और गो प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे वैसे आपने मास्टर क्लास में, हाँ ये सब मैंने मास्टर बच्चों के लिए मास्टर क्लास का एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा अभी जल्दी। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और पास्ट ईयर है उसमें से कुछ क्वेश्चन करें, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए। देखिए ऑल सेड एंड डन बायोलॉजी में आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आई कैन बेट ऑन माई लाइफ 75 विल बी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। इसलिए 75 बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। असलियत में 80-82 हो सकता है। असलियत में 80-82 होने चाहते हैं तो आई एम नॉट फूल। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे 80% रिजल्ट 20% चीजों से आ जाता है, तो मुझे पता है कि मेरे पास ये काम है एनसीईआरटी। ठीक है, मेरे को प्रैक्टिस करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जितनी मर्जी बार कर लीजिए हर बार गलत हो जाता है। उसका आपने मुझे पक्के तौर पे, मैंने आपको कई बार समझाया कि वो एक अलग रजिस्टर होता है जिसको आखिर में देखना होता है। सारी चीजें एक साथ नहीं रिवाइज होती लास्ट में, केवल कुछ चुनिंदा चीजों को ध्यान दे करके जाना पड़ता है। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, कोई वजह नहीं है कि आपका पेपर अच्छा ना हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत कोशिश करी है, हमसे जो बन पड़ा हमने आपके साथ किया और आगे भी करेंगे। अभी सर ने बताया कि ये 50 क्वेश्चन बनाने में, मुझे याद रखिएगा, हर पेपर को बनाने में मुझे 10 घंटे लगेंगे। सर जानते हैं इस चीज को, एक एक लाइन सोच करके उसको डाला जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वी आर देयर फॉर यू सर। सब फाइनल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ तो ये हमारी फाइनल स्लाइड है जो हम आपको फाइनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये हमारा रेगुलर प्रोसेस चलता रहेगा, पर आप अपने डेली एसेंशियल समझ लीजिए। सर व्हाई डोंट यू पुट इन द फाइनल वर्ड, बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। जिंदगी देखिए, सुबह उठ करके कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, 15 मिनट। मैं कई बार, बच्चे बहुत जानते हैं, मैं नुसरत फतेह अली खान को मैं सुनता हूं, तो अ जॉब बिगन वेल इज हाफ डन। करेक्ट। तो आप है ना एक पॉजिटिव मूड में आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, एक तो ये काम कीजिए, सुबह उठ के अच्छा नाश्ता कीजिए, जो भी आपको चीज पसंद है वो काम कीजिए जो कि आपको मूड में लाती है। उसके बाद में नो डिस्ट्रैक्शन, दिस इज देखिए, सुबह से शाम तक मेरे को एक मेरे मेंटर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि सुबह से शाम तक आपका रिजल्ट जो है उन चॉइसेस से आ जाता है जो आप लेते हैं पूरे दिन में। दिन में आपके पास 100 बार चॉइसेस आती है, पढ़ने बैठूं कि टीवी देखूं, क्लास करूं कि नहीं करूं, मतलब दीज आर ऑल चॉइसेस। और शाम को आप जो है उन चॉइसेस का रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे का हम करते क्या है, दैट गिव्स द रिजल्ट। माइंडफुलनेस कैन हेल्प। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज एन अनसर्टेन टाइम। मेरी आपके साथ सिंपैथी हो सकती है, पर सच ये है कि 13 सितंबर को एग्जाम हो रहा है। ये भी सच है कि मैं जितना मर्जी कहूं आपके दिमाग में एंग्जाइटी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। अपने को थोड़ा सा इस तरह से कीजिए, बार बार अपने दिमाग को इस काम के ऊपर फोकस कीजिए। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से नेगेटिव हटा करके पॉजिटिव रीइंफोर्स करना पड़ता है। इतना फर्टाइल ग्राउंड है, उसमें जो बोएंगे वो उग जाएगा। अगर आपने नेगेटिव थॉट को रख दिया तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। मैं क्या करता था, मैं सर एक माइंडफुलनेस के लिए एक रबड़ बैंड लगा लेता था, तो जब भी मेरे कोई नेगेटिव थॉट आया मैं खींच के छोड़ देता था, और छोड़ करके वो एकदम नेगेटिव थॉट मेरे को लगता था ये गलत है, लेकिन उसके साथ फिर मैं पॉजिटिव क्या करता था, उसमें फीडबैक, पेन भी आता था। हरी बात समझ। एंड दिस इज व्हाट अगेन एंड अगेन वी आर सेइंग, इट इज इंपॉर्टेंट। यस बच्चों, एक चीज समझ लीजिए, ये इस वीडियो का पर्पस एक सिंपल है। आप लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ, अब लग रहा है 13 सितंबर को होगा। हमारे लिए जो फाइनल टाइम है, ये फाइनल चढ़ाई है,
वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको अपनी तरफ से इंश्योर करना है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बाहर रखेंगे। सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स हैं, आपको पार्टिसिपेट करना है, दिन का 1 घंटा निकाल लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, पर यह नहीं है कि पूरा का पूरा दिन उन चीजों में चला गया जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब इंपॉर्टेंट यह है कि लेट्स गेट रेडी फॉर दीज रिमेनिंग 17 डेज, लेट्स गेट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ इट, सो दैट हम जो करने के लिए निकले थे, जो हमारा बहुत टाइम से सपना रहा है, जो हम अगले 40 साल करना चाहते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स को देना चाहते थे, जो पेरेंट्स मोहल्ले में बोल रहे थे, जिन लोगों के लिए आपको इंस्पिरेशन बनना है, जब ये सेलेक्ट होंगे बिल्कुल दूर दराज के इलाकों से, उस पूरे मोहल्ले में ना जाने कितने बच्चों को लगेगा मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। आप इस बात को मत भूलिएगा, आपके कंसर्न्स, आपका जो इश्यू है, आपको जो प्रॉब्लम्स है वो जेन्युइन है, पर इस टाइम पे ये भी जरूरी है कि आप ये समझ लें कि आप बहुत टाइम लगा चुके हैं इस तैयारी पे। लास्ट के 13, 14, 15 दिन अच्छी तरह एफर्ट डाल दीजिए, और यदि आपको 12 सितंबर को लगता है कि नहीं रिस्क इज टू मच, उस दिन एग्जाम मत देने जाइएगा, पर अभी अपना टाइम सारी चीजों से हटा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अब आपकी असली तैयारी सुपर क्विक रिवीजन हम चालू करेंगे नीट टेट पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।